नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट जो है वो धड़ाम हो चुका है। करीब 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए कुछ घंटों के भीतर। जैसे ही वित्त मंत्री संसद के पटल पर बजट पेश कर रही होती हैं, अचानक से जो है वो सेंसेक्स और इधर निफ्टी धड़ाधड़ नीचे की तरफ जाने लगते हैं और इसके कारण कुछ ही मिनटों के अंदर करीब 8 लाख करोड़ रुपए खत्म, यानी स्वाहा। और ये कैसे हुआ? आखिर क्या वो पॉइंट था? क्या वो एक ऐसी चीज थी जिसे सुनने के बाद ही अचानक से जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपने अपने शेयरों को बेचने की कगार पर चले जाते हैं और तुरंत बेच के निकलना शुरू कर देते हैं? आखिर क्या है वो एक पॉइंट, उसे समझते हैं। सबसे पहले सवाल, वाई शेयर मार्केट जो है वो क्यों आखिर गिर गया? आखिर किस तरीके से ये क्रैश कर रहा है? एक तरीके से सरकार की घोषणा थी एसटीटी पर टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05 करना। यही एक कारण है जिसको अभी फिलहाल में रीजन बताया जा रहा है, यानी 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करना। अब समझिए, शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर्स ने जो है वो डर के कारण शेयरों की बिक्री शुरू कर दी। यह कारण बताया जा रहा है प्राथमिक स्तर पर। आखिर क्या होता है एसटीटी? सबसे बड़ा सवाल है। और क्यों लोगों ने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया? तो सबसे पहले समझिए, फुल फॉर्म जो होता है इसका सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी एसटीटी। एक प्रतिभूति होती है, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो उसके लेन देन पर इस टैक्स को लगाया जाता है। सब आखिर क्या है इसका फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग पर प्रभाव, यानी भविष्य में की जाने वाली व्यापार, सौदा, जिन्स, वायदा। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले क्या है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इसका अर्थ जो है वो भविष्य में की जाने वाली खरीद बिक्री हो गई। आज जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, आज आपने किसी चीज का भाव तय किया, ठीक है, भविष्य में डिलीवरी होगी आपको उस सामान की, वायदा, सौदा। और सौदा होते ही कटने वाला एक टैक्स जो होता है उसे बोलते हैं एसटीटी। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको समझाते हैं बहुत आसान भाषा में, लेकिन आगे भी समझना होगा आपको, इसको बीच में वीडियो को स्किप मत करिएगा। सबसे पहला उदाहरण जो है वो एग्जांपल नंबर 1 है चांदी और सोना। अभी सोने और चांदी के भाव जो है वो लगातार गिर रहे हैं और शादियों का सीजन आने वाला है, तो ऐसे में लोग जो है उधर ही भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप सोचते होंगे कि शादी का सीजन आने वाला है, मान लो आप ही हो, सपोज दैट चांदी महंगी हो जाएगी। आप ज्वेलर से जाते हो, ज्वेलर की दुकान पे, और वहां पे जाके बोलते हो कि 6 महीने बाद चांदी लूंगा आपसे, आज का भाव जो है उस पर लॉक कर दो, क्योंकि आपको डर है कि हो सकता है जैसे ही मेरे घर में शादी पड़ेगी और अचानक से जो है वो उछाल हो जाएगी और शादी मेरी कैंसिल हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। ज्वेलर ने एडवाइस जो है वो एडवांस आपको ले लिया, उसने एक एडवाइस दी आपको कि आगे जाके महंगा हो सकता है, सस्ता हो सकता है, तो आप क्या करो, अभी रकम कुछ पे कर दो मेरे को। ज्वेलर ने जो है वो आपसे एडवांस ले लिया। अब इसको कह सकते हैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, और उसके बदले में अब आपसे कटेगा एसटीटी। ठीक है, वो टैक्स, वही टैक्स जो अब निर्मला सीतारमण ने बकायदा संसद में बताया कि उस पर आगे का जो रकम है, जो 0.02% था, उसे 0.05% कर दिया गया। यह भी वायदा सौदा हो जाता है और इस पर एसटीटी लगेगा, मैंने बताया। अब एग्जांपल नंबर 2 आते हैं किसानों पर। यह सिर्फ एग्जांपल है, आगे आपको बताएंगे आखिर वास्तविकता क्या होती है। गेहूं वाला सौदा किसानों पर। मान लो आप गेहूं के व्यापारी हो, ठीक है, एक किसान आपसे कहता है आकर कि भाई मेरी फसल 6 महीने बाद तैयार हो जाने वाली है, तो आप एक काम करो, मेरे को जरूरत है, मेरी फसल 6 महीने बाद जब आएगी आज ही भाव उसका तय कर लो, मैं 2500 रुपए अपनी तरफ से लॉक करता हूं, आपको लगता है अगर तो मुझे कुछ एडवांस कर दो। ये गेहूं का वायदा सौदा हो गया, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, अब इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, एसटीटी लगेगा और वो चार्ज आप पे करेंगे। अब जो सरकार है, चूंकि आपने वायदा कर लिया, तो सरकार कहती है कि सिर्फ खाली हाथ मैं नहीं रह सकता, ऐसा करो कि आप लोग खरीद फरोख्त कर रहे हो, आप तो मेरे को भी कुछ दे दो, क्योंकि आपके लिए कुछ इंतजाम करने हैं, मेरे को रोड बनाने हैं, कुछ चीजें करनी है, तो कोई टैक्स दे के जाओ, तो वो एसटीटी काट लेगी। तुमने भविष्य का सौदा किया है, इसलिए एसटीटी बोलकर आपसे सरकार आपकी जेब से कुछ पैसे ले लेती है, आपसे भी लेगी और जो ले रहा है उससे भी। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 3 आते हैं पेट्रोल या तेल वाला सौदा। इसमें क्या होता है, मान लो आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, कोई बिजनेस है आपका ट्रांसपोर्ट का, आप पेट्रोल पंप वाले से बोल देते हो क्योंकि आपको डर लग रहा है कि हो सकता है यार तेल आगे जाके महंगा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से चल रहा है। तो आपने पेट्रोल पंप वाले से कहा कि मुझे अगले 3 महीने तक डीजल चाहिए, आज के रेट पर ही क्यों ना तय कर लेते हैं। तो आगे जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे घटेंगे, उसके हिसाब से
वो आप समझना, मेरे को आज के प्राइस के हिसाब से लॉक कर दो। पंप वाला राजी हो जाता है, कहता है ठीक है, आपने एडवांस उसको दे दिया, ये कच्चे तेल का वायदा सौदा हो गया। ठीक है, अब सरकार कहती है सौदा तो कर लिए, मतलब मैं खाली हाथ रहूंगा, तुम लोग तो अपना मतलब कर लिए कि अगर बढ़ गया तो जो पहले से दे दिया यानी जो कस्टमर है उसको फायदा हो जाएगा, और अगर घट गया तो जो पेट्रोल पंप वाला आज के हिसाब से पैसा लिया है उसको फायदा हो जाएगा। तो सरकार का क्या फायदा होगा? वो कहते हैं स्थिति मेरे को दे के जाओ कुछ परसेंट, इससे मेरा फायदा होगा और तुम्हें लेकर आगे कुछ काम करूंगा जनता के लिए। ये एसटीटी का हो गया। अब आगे कहते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है एसटीटी लगाने का। आप भी सोच रहे होगे कि मान लो हम लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो भाई सरकार को क्या इससे जा रहा है, हमें करने दो। इसका उद्देश्य है कर चोरी पर अंकुश लगाना, बाजार में पारदर्शिता लाना और सरकार के लिए राजस्व जुटाना। यानी आप लोग जो खरीद बिक्री करोगे, लाभ कमाओगे, किसी को हानि हो सकता है फ्यूचर में जाके, तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा। और अगर आप मान लो इसी तरीके से काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो पैसा है ब्लैक मनी उसको आप इधर उधर कर रहे हो। इससे अच्छा है कि उसको एक तरीके से एक जगह पर लाओ जहां पता चले कि हाँ ये व्हाइट मनी है और उस पर आप टैक्स देते रहो। भुगतान, यह ट्रांजैक्शन के समय ब्रोकर द्वारा स्वतः ही काट लिया जाता है। अब समझेंगे शेयर मार्केट में इसका असर कैसे होता है। एसटीटी वहां लागू नहीं होता जब आप ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन होता है, यानी स्टॉक एक्सचेंज के बाहर शेयर का ट्रांसफर। जैसे शेयर मार्केट वाले पॉइंट पे आते हैं, वो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल समझाया था, मैंने पहले ही बताया था। फॉर एग्जांपल कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, करेंसी ट्रेडिंग होती है, इन सौदों में एसटीटी नहीं करता। कमोडिटी क्या होता है? सोना, चांदी, गेहूं या कोई अनाज, ये कमोडिटी हो गया। मतलब जैसे जो आमतौर पर हम लोग करते हैं, सोना चांदी आप खरीदते हो, एसटीटी नहीं लगता, क्योंकि जो एसटीटी है ना वो सिर्फ प्रतिभूतियों के लेन देन पर लगता है। प्रतिभूति मतलब कोई कागज समझ लो जो आप सुरक्षा के लिए अपने पास रखते हो। उसे एक तरीके से कहो, शेयर मार्केट में जब आप लेते हो ना तो किसी कंपनी का अपना हिस्सेदारी खरीदते हो तो उसे हम कह सकते हैं प्रतिभूति। ठीक है, जैसे आपने जमीन बेची, रजिस्ट्री किया, तो उसके एवज में आपको क्या मिलती है? एक सरकारी प्रतिभूति मिलती है। आप उस जमीन को टच कर सकते हो वहीं पर जाके जहां पे वो स्थित है, लेकिन उसका मालिकाना हक उसी पेपर पर आपके पास रहता है, उसी को बोलते हैं प्रतिभूति। करेंसी ट्रेडिंग होती है, उसमें भी एसटीटी नहीं लगता। करेंसी ट्रेडिंग मतलब यूएसडी टू आईएनआर या ईरानी रियाल। जैसे आपने सोचा कि मेरे पास इंडियन रूपी पड़ा हुआ है, मैं एक काम करता हूं, डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है, आगे इसी तरीके से मजबूत हो सकता है, तो आपने क्या किया, अपने पैसे को जाके मार्केट में, जो करेंसी ट्रेडिंग वाला मार्केट होता है, वहां पे कहा कि मैं अपने कुछ रुपए को इसमें यूएसडी में कन्वर्ट कर देता हूं, डॉलर में, यूनाइटेड स्टेट्स, और वहां पर आपने डॉलर में कन्वर्ट किया। डॉलर आगे जाके महंगा हो गया, आपने क्या किया, वापस से रुपए में उसको बेच के रुपया ले लिया। जैसे आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से जो डॉलर की कीमत है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। अभी करीब 92 रुपया $1 की कीमत है। हो सकता है ये 100 रुपए हो जाए, तो आप अभी से खरीद के रखोगे, डॉलर जब 100 जाएगा तो आप उसे रुपए में बेच दोगे, तो क्या होगा कि आपको 8 रुपए के लमसम फायदा हो जाएगा $1 पे। इन सौदों में एसटीटी नहीं करता, जैसा मैंने बता दिया। एसटीटी अब किस पर लागू होता है, अब समझिए। जो सोना, चांदी, किसान, इन सबका एग्जांपल दिया था ना, उस पर एसटीटी लागू नहीं होता, केवल आपको आसान शब्दों में समझाने के लिए किया था। एसटीटी किस पर लागू होता है? शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे बेचे जाते हैं। जब आप शेयर खरीदते हो, मोबाइल में तमाम ऐप्स आ चुके हैं, तो आपने देखा होगा जो ब्रोकर होते हैं, जिनके सहारे, जिस ऐप के सहारे आप खरीद रहे हो, वो आपसे कुछ पैसा काटते हैं, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, और वो आपकी खरीदारी के एवज में जाता है। उसी को बोलते हैं एसटीटी। अब जब एसटीटी महंगी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं ना, जो डेली करते हैं, इंफ्रा ट्रेड होता है या फिर इसके अलावा कई और तरीके के होते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वहां पर क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं कि आज बेचा, कल फिर खरीदूंगा, फिर बेचूंगा, तो उनको क्या होगा, खरीदने और बेचने में डेली उनका पैसा कटेगा एसटीटी। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, बेच के हट जा रहे हैं कि हो सकता है कि आगे क्या होगा नहीं पता है इससे पहले। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले क्या है ना, वो सोच रहे हैं जनाब आगे जाके सरकार हो सकता है इसको चेंज कर दे, शेयर मार्केट धड़ाम होगा, हो सकता है सरकार कुछ वापसी कर ले या आगे जाके कुछ और एडवांस लेकर आए, बजट एक और भी एक अलग तरीके से बजट लेकर आती है अनुपूरक के तौर पर, तो हो सकता है वहां पर कुछ इंतजाम हमारे लिए कर दे। इक्विटी से जुड़े F&O ट्रेड होते हैं, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, यही ट्रेड था जिसको लेकर अभी तमाम वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया पर या जगह जगह पर अब चर्चा चल रही है। अचानक से शेयर मार्केट क्रैश कैसे होता है, 8 लाख करोड़ डूब कैसे जाते हैं लोगों के। 8 लाख करोड़ मतलब समझ रहे हो, बजट पेश नहीं हुआ,
शुरू से वाहवाही चल रही थी, बहुत उम्मीदों का बजट है, तो क्या बजट है, वो बजट है, ख्वाब ख्वाब बहुत बड़े बड़े दिखा दिए और बाद में पता चलता है कि कुछ नहीं था, ये कट पेस्ट है पुराना वाला और नए वाले में कुछ भी अंतर नहीं है। मतलब आप एक सामान लेकर गए नया खरीदने के लिए और उस दुकानदार ने उस पर थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग करके आपको वापस से थमा दिया और घर आकर देखते हो यार ये मेरा ही सामान है। मतलब कुछ भी नहीं है इस बजट में। अभी जहाँ तक उम्मीद किया जा रहा था कि कुछ नई चीज़ें आएंगी, तो ऐसा कुछ खास नहीं दिखा है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं भी समझ में आई तो भी लिख दीजिएगा। लाइव हिंदुस्तान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरा नाम है दिव्यांशु। नमस्ते, शुक्रिया।